हे एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो ये वीडियो थोड़ी लेट आने वाली थी, लेकिन अभी जो है मुझे बनानी पड़ रही है। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, जो कि पहले दीपिका सैमसन हुआ करती थी, उनके बारे में मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को प्रॉमिस किया था कि एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी। पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन वो डिलीट हो गया था और उसमें इतना कुछ क्लियर नहीं था। आज की वीडियो में मैं सभी चीज़ों को क्लियर करने वाली हूँ, A to Z चीज़ों को मेरी तरफ से, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो दीपिका कक्कड़ जो है, जो कि दीपिका सैमसन हुआ करती थी, उनकी और रौनक की शादी हुई थी 2008 में, 2011 में नहीं हुई थी। दीपिका उस टाइम पे अपना खुद का अकाउंट नहीं चलाती थी, वो रौनक के जो है FB प्रोफाइल से सबको जवाब दिया करती थी। देखिए, किसी ने लिखा था, हाय दीपिका, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कैरेक्टर एज अ लीड टेलीविजन एक्टर इन सीरियल देवी ऑन NDTV इमेजिन, एंड नाउ वी आर एवरी टाइम सर्फिंग बिटवीन द NDTV इमेजिन चैनल टू वॉच योर प्रोमोस, एंक्शियसली वेटिंग फॉर योर एंट्री। जहाँ पर दीपिका जी जवाब देती है, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स, वी ऑल डैड मॉम रौनक हैव वर्क वेरी हार्ड टू बी देयर, एंड स्पेशली आलोक जो कि रौनक का ट्विन ब्रदर है, यानी कि दीपिका का देवर जेठ जो भी लगता है वो, ठीक है, उस टाइम पे लगता था। विदाउट हिज गाइडेंस एंड एडवाइस इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, थैंक यू अगेन। सो ये मैडम दीपिका जी जवाब दिया करती थी उस टाइम पे रौनक का प्रोफाइल यूज़ करके, क्योंकि वो खुद का FB प्रोफाइल नहीं यूज़ करती थी, ना ही उसने शायद क्रिएट किया था, तो रौनक के प्रोफाइल से वो आंसर दिया करती थी। अब यहाँ पे दीपिका का ये झूठ पकड़ा जाता है, जहाँ पर वो सबको ऐसा बोलती है कि उसका कोई गॉड फादर नहीं था, वो अपने दम पर आई थी। जबकि ये जो NDTV इमेजिन का शो था देवी, वो भी उसको आलोक के कनेक्शन को यूज़ करके ही मिला था। आलोक के बारे में मैं आपको बता दूं, आलोक जो है वो एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के साथ रिलेटेड है, आज भी है और उस टाइम पे भी था। तो आलोक के कनेक्शन को यूज़ करके दीपिका जो है वो TV इंडस्ट्री में आई थी और नाम बनाया था। ये इस स्क्रीनशॉट से जो है प्रूव हो जाता है, और ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, 2010 का था। देवी का जो है प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था 2009 में, तभी भी वो दोनों शादीशुदा थे, यानी कि 2008 में। तो ये जो 11 है और 15 में डिवोर्स दिखा रहा है, ये एकदम झूठी डेट है। इन दोनों की शादी 2008 में ही हो गई थी, और ना ये लोग ना जेट एयरवेज में नहीं मिले थे। ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, लाइक होता है ना कि सेम सिटी में रहते तो जानते थे। वो रौनक के ही सजेशन की वजह से वो जो है वो कैबिन क्रू बनी थी। दोनों ही सेम एयरलाइंस में काम करने लगे। अब जानते तो वो पहले से ही थे और सजेशन भी रौनक का ही था। देखिए, ये प्रूफ है कि दीपिका ही उसका जो है प्रोफाइल यूज़ करती थी। हे दीपिका, सो योर प्रोमोस, मॉम डिडंट रियलाइज अर्लियर बट नाउ वी डू वॉच योर सीरियल। लेकिन उस टाइम पे मैडम जो है सीरियल में अपने बिजी हो गई थी शूट वगैरह पे, तो रौनक जो है फिर रिप्लाई करने लगा कि भाई अभी जो है मैं उसका ये अकाउंट जो है हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैडम जो है वो रेगुलरली अपडेट दिया करती थी और रौनक का प्रोफाइल यूज़ भी किया करती थी, ठीक है। शो भी आलोक की वजह से मिला था, जो कि बहुत बड़ी बड़ी फेंकती है ना कि हमारा कोई गॉड फादर नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका सहारा, आपका गार्जियन, आपको जिसने मोटिवेट किया था वो था रौनक का परिवार, रौनक का भाई, और आपको एक मिनट नहीं लगी उसको नेशनल टेलीविज़न पे गालियाँ पड़वाते हुए कि मुझे बहुत ज़्यादा रोकता टोकता था, मुझे बहुत ज़्यादा जो है कपड़े पहनने पे रिस्ट्रिक्शन थे कि ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो। अरे अपने आप को अब देखो, अपने आप को देखो। झोला छाप कपड़े जब देखो पहनती थी उस टाइम पे, जब भी जितने भी फोटोज़ अवेलेबल है मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे इसने गाउन पहना हुआ है, स्लीवलेस गाउन। तो उसको इतनी ही दिक्कत होती थी, तो वो उस टाइम पे भी रोकता था ना उसको कि मत पहनो ऐसा गाउन। और इतना ज़्यादा जो है वो कंजर्वेटिव माइंडसेट वाला होता था, तो उसको काम ही नहीं कर देता था ना टेलीविज़न इंडस्ट्री में कि भाई नहीं नहीं, मैं तुम्हें जो है दूसरे मर्दों के साथ काम नहीं करने दे सकता, तुम घर पे ही रहो। अगर इतना ही वो होता तो ऐसा करता। जबकि मैडम ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मम्मी पापा, यानी कि रौनक की मम्मी पापा, आलोक और रौनक के जो है गाइडेंस के चलते ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अगर वो लोग इतनी जो है छोटी माइंडसेट वाले होते थे तो कभी काम ही नहीं करने देते ना। तो ये एक बहुत ही बड़ी अनग्रेटफुल औरत है, जिसने सहारा दिया उसी को डसा इसने, और उसी की जो है धज्जियाँ उड़ाई, वो भी नेशनल टेलीविज़न पे। पर्सनल इश्यूज होंगे, मे भी उसने सफ़र किया होगा शादी में। कौन सा पति एक्सेप्ट कर पाएगा कि उसकी पत्नी जो है एक शो जो कि उसके भाई के कनेक्शन की वजह से मिला था, SSK, वहाँ के को स्टार के साथ जो है रंगरेलियाँ मना रही है, उसके साथ चक्कर चला रही है, कोई भी पति ये बर्दाश्त कर पाएगा? शादी में तकलीफें आएगी ही ना। और शादी में उसकी जो है उसी शो के बाद से तकलीफें शुरू हो गई थी 2012 से, ठीक है। ये आर्टिकल आप देखिए।
अच्छा, ये चीटिंग को ग्लोरीफाई करती रहती है अक्सर अपने ब्लॉग में कि मैंने जब जनाब को, यानी कि अभी जो उसका पति है, उसको जब पहली बार देखा तब मैंने सोचा कि कितना अकड़ू है। मतलब तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? एक वक्त पे तुम जो है एक बहुत आदर्शवादी इंडियन नारी बनती हो, और दूसरी साइड पे तुम शादी में रहते हुए भी एक पराये मर्द को देखकर ये सोच रही थी कि कितना अकड़ू है। भाई अकड़ू है नहीं है, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हारे लिए खाली वो तुम्हारा को एक्टर होना चाहिए था, है ना, को स्टार होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। चलो, और चल भी रहा था, उसको शादी में नहीं भी रहना था, ठीक है भाई, ऐसा कुछ वो नहीं है यार, डिवोर्सेस होते हैं, अगर तुम खुश नहीं हो तो डिवोर्स ले लो। लेकिन किसी की नेशनल टेलीविजन पे धज्जियां उड़ाकर कि वो मुझे कपड़े नहीं पहनने देता था, वो मेरे खाने की तारीफें नहीं करता था, कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। भाई नहीं आता है आज भी। तुम्हारी वो जो 1.5 किलो तेल वाली रेसिपी है, जो बिरयानियाँ, जर्दा, कौन ही खाता है भाई? वो तो बेचारे जबरदस्ती, अगर तुम सर पे कैमरा लेके खड़े रहोगे तो बोलना ही पड़ेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाकई तुम्हें नहीं आता है कुछ भी। ये जो तुम तारीफें जबरदस्ती कराती थी, कोई भी कर लेगा, है ना, अच्छा है ना, अच्छा है ना बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। भाई तुझे तो अच्छा लगा, लेकिन सामने वाले को नहीं अच्छा लगा ना। वो तो बेचारा शर्म के मारे हाँ 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 तारीफें कर रहे हैं, क्या ही कर सकता है। तो मैडम को ये था कि वैलिडेशन हर चीज़ पे चाहिए थी। आज भी वो वैलिडेशन लेती है हर चीज़ में, चाहे पति से, चाहे परिवार से, हर किसी से। बस पॉजिटिव वैलिडेशन आनी चाहिए कि बहुत है, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुपर टैलेंटेड हो मैडम आप। तो ये उसको पहले से ही आदत थी, लेकिन वो थोड़े सच बोलने वाले थे, तो उनको ये तेल वाला ज़्यादा खाना पसंद नहीं आता था, तो सच बोल दिया होता था जो रौनक ने, तो नेशनल टेलीविजन पर रौनक की बेइज्जती कर दी। बेइज्जती तो क्या, बहुत बड़े एलिगेशन ही लगाए थे कि मेंटल टॉर्चर किया था वगैरह वगैरह। मेंटल टॉर्चर तो तुमने उसका किया है। जिस इंसान ने तुम पे भरोसा किया, जिस इंसान ने जो है तुम्हारा सहारा बना तुम्हारा स्ट्रगल में, तुम जब तक बड़ी स्टार नहीं बन गई तब तक वो बंदा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुमने उसी के गले पे जो है छुरी चला दी और उसी को जो है ब्लेम कर रही हो कि उसकी वजह से सब हुआ। मतलब शर्म आनी चाहिए। ऐसी औरतें रहती है ना, जैसे ये एसडीएम ज्योति मौर्य, जो कि स्ट्रगल में जब होती है तब पति परमेश्वर होता है, लेकिन जब सक्सेसफुल बन जाती है तब कौन तू कौन मैं ऐसा हो जाता है। इसी वजह से शादीशुदा औरतों को आदमी जो होते हैं, जो थोड़े ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या तो इन जनरल इंडिया की मैं बात कर लूँ, वो डरते हैं कि भाई अगर ये आगे बढ़ गई, ये मुझे छोड़ देगी, सबसे पहले मुझे ही जो है लात मारेगी। सेम हुआ रौनक के साथ भी, आगे बढ़ गई, पूरा दोष का पिटारा जो है रौनक पे फोड़ दिया कि रौनक की वजह से ही जो है ऐसा ऐसा हुआ था, मैं तो बहुत ही मासूम सी गुड़िया हूँ, मुझे तो ऐसे ऐसे जो है प्रताड़ित किया गया। मतलब शर्म भी नहीं आई तुम्हें? और उस आदमी ने या उसके परिवार ने एक बार भी जो है सामने आकर, इनफैक्ट अभी भी उनके पास तो सुनहरा मौका है, क्योंकि तुम्हारी तो खूब धज्जियां उड़ रही है। रौनक ने एक व्लॉग डालकर अगर तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी ना, तो तुम कहीं की ना रहो। लेकिन वो आदमी इतना ज़्यादा अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है कि कभी उसने एक शब्द नहीं बोला अपने फेवर में या तुम्हारे अगेंस्ट में, कभी भी नहीं बोला। क्योंकि तुम्हारे पति में और उसमें यही डिफरेंस है, पढ़े लिखे में और 12वीं फेल में यही डिफरेंस रहता है, ठीक है। तुमको तुम्हारे पति को तो कुछ बोलते हो, हाँ मैं हूँ नौकरानी। अरे तुम नौकरानी होना, ये डोरमेट होना, ये सब प्रमोट करने आई हो सोशल मीडिया पे, ऐसे इन्फ्लुएंसर हो तुम? हाँ, मतलब ये औरत उस बात को भी प्राउडली बोल रही है कि अगर मेरा पति का चक्कर है तो जाओ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत क्यों नहीं होगी? खुद ने भी तो चक्कर ही चलाया था, शादीशुदा होते तो उसको क्या ही दिक्कत होगी? चक्कर चलाए शादीशुदा पति तो, है ना, ये नॉर्मल है उसके लिए। तो इतनी तो तुम्हारी रिग्रेसिव माइंडसेट है और छोटी सोच है, बेकार सोच है, मैं तो यूँ कहूँ। तुम लड़कियों को ये सिखा रही हो कि अगर तुम्हारा पति कमा रहा है तो अफेयर करे तो भी चलेगा, है ना। एक और स्क्रीनशॉट देख लीजिए। हाय, हाउ आर यू डूइंग, लॉन्ग टाइम नो कॉन्टेक्ट, होप एवरीथिंग इज फाइन, गिव माई रिगार्ड्स टू दीपिका, टेक केयर। जिसका रौनक ने आंसर किया है, मैं थोड़ा अपने कामों में बिजी हूँ और दीपिका जो है वो शूटिंग में बिजी है, मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा उस तक। क्योंकि मैडम उस टाइम पे शूट पे बिजी हुआ करती थी और है ना, तो ज़्यादा वो FB यूज़ नहीं करती थी और थोड़ा घमंड आ गया था उसी शो से, है ना, अपने आप को सुपरस्टार समझने लगी थी और लोगों से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उसको क्या ही काम था। पहले बहुत ज़्यादा थैंक यू ये वो करती थी, फिर उसने जो है भाई टाई कट करना शुरू कर दिया था, जैसे कि आज भी वो करती है। उसने पुरानी जितनी भी दोस्ती, फलक थी, श्रीसन था, उन सबको अपने फ़ायदे के लिए खूब यूज़ किया, और जब उसका काम निकल गया तब तू कौन मैं कौन हो गया, है ना। श्रीसन को भाई बना दिया था बिग बॉस में, मेरे भाई है, मेरे भाई है, भाई अब चुप हो जाओ, और अब भाई तू कौन मैं कौन। ये औरत इतना यूज़ करती है ना लोगों को। श्रीसन जब बाहर आए तब श्रीसन के साथ ये कंडीशन रखी कि आप जो है एक लाइव करो जहाँ पर
आपके फैंस जो है दीपिका को ट्रोल कर रहे हो, क्योंकि भुवनेश्वरी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके चलते दीपिका ट्रोल हो रही थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो आप एक लाइव करो भुवनेश्वरी के साथ और जो है आप समझाओ कि भाई दीपिका को उसकी पहली शादी के लिए ट्रोल ना करे। श्रीसंत ने जो है हाँ भर दी, वो दीपिका के घर पे गया था और लाइव करी। अब देखो ये भी शर्त रखी गई थी, शर्त क्या, एक समझौता, या तो ऐसा कर लो कि भाई तुम मेरे लिए लाइव करना, मैं तुम्हारे लिए। तो भुवनेश्वरी को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, तो श्रीसंत ने ये बोला कि मैं तो लाइव कर दूंगा, आप भी कर देना कि भुवनेश्वरी को जो है ऐसे गालियां ना दे जो दीपिका और शोएब के फैन है, ठीक है। दीपिका ने बोला हाँ, लेकिन शर्त। श्रीसंत ने तो मान ली, लेकिन दीपिका ने नहीं की लाइव। और फिर श्रीसंत जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है दीपिका तो हमेशा इग्नोर करने लगी, क्योंकि उसका काम निपट गया था। सेम फलक के साथ किया, जब तक शादी नहीं हुई थी ना तब तक फलक को दोस्त बनाकर रखा, सब एक मुस्लिम दोस्त, तो दोस्त रखा। फिर शादी में गया ही कौन था, वो फलक और 2-3 जने, क्योंकि सबको ही पता था कि ये एक धोखा देकर किया जाने वाला जो रिश्ता है, शुरुआती धोखे से हुई, ऐसे रिश्ते में शामिल कौन होना चाहेगा, ठीक है। तो फलक को तब तक तो उसने अच्छे से बातचीत करी, सब करा, लेकिन जैसी शादी होगी फलक को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। फलक को भी जो है बार बार सामने से मैसेजेस करने पड़ते थे, कॉल करने पड़ते थे, और मैडम के पास हमेशा टाइम नहीं रहता था। तो बखूबी से सबको यूज़ करना ये जानती है। और फिर हिम्मत देखो ये बोलना कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है। अरे तुम अपने आप को आईने में देखती हो, शर्म भी नहीं आती कि तुम कितना झूठ बोलती हो, दिन रात झूठ बोलती है और दिन रात। ये देखो यहाँ पर भी किसी ने लिखा था कि हमने प्रोमो देखा और आप बहुत अच्छी दिख रही हो, और रौनक एक ग्रेट हस्बैंड, उसके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल शायद नहीं हो पाता। जिसका रौनक कहता है कि थैंक यू सो मच, लेकिन मैं कोई ग्रेट हस्बैंड नहीं हूँ, मैं एक लवेबल हस्बैंड हूँ। तो देखो यहाँ तक बातें थी, ठीक है। जितने भी आप ये जो है स्क्रीनशॉट देखोगे ना, उसमें रौनक की भी तारीफ की गई है कि रौनक जो है वो एक अच्छा हस्बैंड है, तभी ये पॉसिबल है, वरना तो कितने सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। स्पेशली जनाब, जब मैडम का दूसरा शो आया था स्टार प्लस पे, वहाँ पे जनाब पहुँच जाते थे और या तो अपने जो है वो चंगू मंगू है उन दोनों को भेज देते थे, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज थे भाई। जनाब को ये डर था कि हिस्ट्री कहीं अपने आप को दोहराए ना, जैसे पहले वाले को मेरे साथ चीट किया वैसे ही जो है भाई मुझे ये नए को स्टार के साथ चीट कर दिया जाएगा, इसलिए हमेशा वो मौजूद रहता था। रौनक ऐसा नहीं करता था, रौनक ने खुली छूट दी थी, क्योंकि भरोसा था कि भाई नहीं करेगी कभी, इसका भरोसा नहीं तोड़ेगी, है ना। लेकिन भरोसा तोड़ दिया धोखेबाज औरत ने, है ना। और अब बहुत जो है जगत माता बनती है, ज्ञान देती है कि लोग ऐसे लोग वैसे। तुम कैसी थी? तुम तो भाई कैसी थी, जिसने तुम्हें बनाने में, जो चिपिका पक्कड़ बनाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ था, तुमने तो उसको लात मार दी और तुमने पूरी दुनिया के सामने उसको जलील कर दिया। तुम कैसी थी जो लोगों को बुरा बुरा बोलती हो, हाँ। और दूसरी बात ये, जो कपड़ों को लेकर हमेशा रोती रहती थी, मुझे ये नहीं पहनने देता था, वो नहीं पहन देता। देखो ये गाउन पहना है स्लीवलेस, और जो साइड में खड़े ना चश्मा वाले, वो उनके एक्स फादर इन लॉ थे, ठीक है, जूड सैमसन। तो अगर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती तो कोई भी औरत अपने ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहन पाती? अगर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती कि ये मत पहनो वो मत पहनो। अब आपने देखा ही होगा कि बिना दुपट्टे के अपने ससुर के सामने आती भी नहीं है ना, झोला छाप सूट पहन के। और अब जो है, पहले उसको बहुत शौक था मॉडर्न कपड़े पहनने का, वेस्टर्न आउटफिट पहनने का, अब वो बोलती है कि ये तो मेरे कम्फर्ट जो है आउटफिट है, मुझे ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते पहनने। तो तब तुमने एक रियलिटी शो में ये चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोला कि मुझे जो है ऐसे कपड़े पहनने अच्छे लगते थे, लेकिन वो पहनने नहीं देता था? तो ये हिपोक्रिट है, एक नंबर की हिपोक्रिट है। ये झूठ बोलती है, नेशनल टेलीविजन पर बोलती है, हमेशा बोलती है, लेकिन अमल नहीं करती है ना। ये जो पहला फोटो मैंने शेयर किया रौनक के साथ, ये इसकी जन्मदिन की पार्टी थी उसका था, जहाँ पर ये जनाब भी आए हुए थे। अब रौनक को क्या ही पता था कि भाई आशिकी चल रही है इन दोनों की। उसने तो भोलेपन में इसको इनवाइट भी किया था, उसको क्या ही पता था कि पीठ पीछे क्या चल रहा है। खैर जो भी था, और ऐसा इंसान था जो अपनी पत्नी की जीत को, अपनी पत्नी की तरक्की को सेलिब्रेट करता था। देखो ये प्रूव है, ठीक है। अब ये जो इनके पतिदेव है, जो अभी है सेकंड पारी वाले, वो तो इतने ज़्यादा जो है रिग्रेसिव है, या तो वो मैन चाइल्ड होते हैं ना। इन दोनों की एनिवर्सरी थी, ये प्रेग्नेंट थी, फिर भी ऐसे इसने डेकोरेशन किया था जैसे उसके पति का जन्मदिन हो, और उसको प्राउडली बोल रही थी, हाँ किया मैंने डेकोर, जाओ मेरे पति काम करता है तो किया मैंने। अरे बहन। अच्छा जी, चलिए ये जो है ये वाला फ़ोटो, जहाँ पर उनकी एक्स मदर इन लॉ यानी कि थेलमा आंटी जो है, उनकी वो टीचर है, तो 25 साल कंप्लीट हुए थे, जहाँ पर ये वाला फ्रेम बनाया था शायद से ग्रीटिंग कार्ड, या तो जो भी बोल लो।
जहाँ पे नाम लिखा है रौनक, दीपिका, आलोक, कल्याणी। अब बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आलोक जो है उसकी पहली पत्नी कल्याणी है, तो कल्याणी उसकी पत्नी नहीं थी, उस टाइम पे आलोक की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो ये अजम्पशन लगाना बंद कर देना चाहिए कि वो पत्नी थी, उसने भी ऐसा किया, उसने भी डिवोर्स दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो गर्लफ्रेंड थी उसकी, और वो भी एक बहुत ही रिप्यूटेड फर्म में जो है अभी काम कर रही है, तो उसका नाम ऐसा नहीं जोड़ना चाहिए कि वो पत्नी थी, ये थी, वो थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे आलोक की मौजूदा जो है पत्नी है वो भी उसकी दोस्त थी, वो भी फ्रेंड ही है, और कल्याणी भी उसकी जो है अच्छी खासी दोस्त भी थी और गर्लफ्रेंड भी थी। और आज भी उनके रिश्ते वैसे ही है जैसे पहले थे, मतलब अब वो अच्छे दोस्त थे, ऐसा है, वो पत्नी वगैरह नहीं थी। तो ये बातें मैं क्लियर कर रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसा अजम्पशन मत लगाओ कि पत्नी थी, उसने भी चीट किया होगा, ये तो ऐसे ही, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मैडम जब कुछ भी नहीं थी तब उसको बनाया, उसको टीवी एक्टर बनने का उसका जो ड्रीम है वो कंप्लीट करने में हेल्प करी आलोक और रौनक ने। लेकिन जब उसने 2 शो कर लिए, उसको पॉपुलैरिटी मिल गई, उसको समझ आ गया कि अब तो उसकी फेस वैल्यू बन गई है, अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है जो दोनों भाई है उसकी और उसके पति की। और ये इंटरव्यू में ऐसा बोल रही थी, और आर्टिकल्स भी थे उसमें ऐसा लिखा था कि उसके पति को इनसिक्योरिटीज़ है, वो खामखा शक कर रहा है कि भाई उसका अफेयर चल रहा है शोएब के साथ। तो उसका शक तो फिर ठीक ही था, सही ही था, क्योंकि चल ही रहा था, है ना। और ये अभी भी उस बात को जो है दोहराती है कि आपको जो है मौका मिलना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भाई मौका नहीं, उसको बेवफाई बोलते हैं, ठीक है, उसको चीट करना बोलते हैं। मौका किसको मिलता है? जब आप एक अब्यूजिव मैरिज में हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो उसे मौका बोला जाता है। मौका नहीं मिला, आपने उसको जो है चीट किया, उसका भरोसा तोड़ा, और भरोसा तो तोड़ा लेकिन पूरी दुनिया के सामने उसको बदनाम भी किया, ऐसा बोलकर कि वो तुम मेरे साथ ये करता था, वो करता था। शर्म आनी चाहिए, इंसानियत तो मर ही गई है। पता था कि अब तो जो है वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है, तो अब उसकी बातों को टालेगा कौन। और उस टाइम पे क्या था ना कि भाई औरतों के लिए जो है लो भी इतना नरम दिल वाला था कि अगर कोई ऐसा केस करती है झूठा भी, तो भी भाई लंबा चलता है वो केस। तो जिस वजह से शायद उसने रिएक्ट नहीं किया और यही सोचा कि ठीक है भाई जानो, वैसे भी उसको आशिकी चढ़ी है और वैसे भी ये चीटी करी और सुधरने वाली है नहीं, तो ये रिश्ता खत्म करने में ही भलाई है। तो फिर उसने जो है वो रिश्ता तोड़ दिया कि ठीक है जाओ भाई, तू जी ले अपनी ज़िंदगी। वैसे भी एक इंसान जो कि चीटर होता है वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाता, तो वो करती ही थी इन फ्यूचर, इसलिए उसने रिश्ता ख़त्म करना ही ज़रूरी समझा। लेकिन बंदे ने आज तक आकर एक भी शब्द नहीं बोला कभी भी, इतने उस पर आरोप लगे, सब लगे, क्योंकि भाई वो है पढ़ा लिखा बंदा, है ना, उसको नहीं चाहिए सस्ती फेम। वो चाहे तो अभी व्लॉग बनाए तो क्या कम उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन वो एक प्राइवेट पर्सन है। उसकी जो है दूसरी शादी से भी एक बेटी है। कभी भी आपने कहीं भी उसकी फ़ोटो देखी? क्योंकि उसको ये सब पसंद ही नहीं है, एक प्राइवेट लाइफ उसको पसंद है। इसी वजह से कहीं पे भी ना आप उसकी वाइफ की फ़ोटो देखोगे, ना उसकी बेटी की जो है फ़ोटो देखोगे। प्राइवेट पर्सन है। और रही बात मासूम रिश्ते की, तो भाई उसको प्रोटेक्ट करना है, तो उसका भी आपको कहीं भी फ़ोटो नहीं दिखेगा, या तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ना तो वो कभी भी बात करेगा, क्योंकि एकदम उसको प्राइवेट रहना ही पसंद है। तो उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये थी पूरी कहानी, ये धोखेबाज दगाबाज दीपिका की। आई होप कि आपको सभी आंसर मिल गए होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और जो डिफेंड करेंगे वो भी औरतें वैसी ही होगी, अपने पति को चीट कर रही होगी, तभी एक चीटर के लिए इतनी ज़्यादा उनके अंदर सहानुभूति है ना। तो भाई सोच समझ के डिफेंड करना, मैं तो यही मान लूँगी कि एक चीटर को चीटर ही सपोर्ट करता है। चलो बाय।